गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 20 जुलाई। आज के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने उसे कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनबी ड्राइवर नामक एल्गोरिथम विकसित किया है? सही आंसर है मद्रास, आईआईटी मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने के लिए एनबी ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल विकसित किया है। एल्गोरिदम कैंसर की प्रगति के लिए जिम्मेदार आनुवंशिक परिवर्तनों को इंगित करने के लिए डीएनए संरचना का लाभ उठाने के एक अपेक्षाकृत स्पष्टीकृत तकनीक का उपयोग करता है, जिसमें वर्तमान पद्धतियों को उपयोग करना मुश्किल है। इन परिवर्तनों के अंतर्निहित तंत्र को समझने से रोगी के लिए सटीक ऑन्कोलॉजी नामक दृष्टिकोण में सबसे उपयुक्त उपचार रणनीति की पहचान करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला भिक्षु फल उत्पादन कहाँ शुरू किया गया है? भिक्षु फल मोंग फ्रूट। सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। चीन से भिक्षु फल, जो एक गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में अपने गुणों के लिए जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में पालमपुर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान हिमालय जैव संस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान कुल्लू द्वारा फील्ड परीक्षण के लिए पेश किया गया था। CSIR IHVT द्वारा चीन से अपने बीज आयात करने और इसे घर में उगाने के 3 साल बाद फील्ड परीक्षण शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने रिकॉर्ड 8वीं बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। यह आयोजन 18 जुलाई 2021 को यूनाइटेड किंगडम में सिल्वरस्टोन सर्किट में आयोजित किया गया था। 7 बार के विश्व चैंपियन हैमिल्टन के करियर की यह 99वीं जीत है और 10 रेस में बाद मौजूदा सत्र की चौथी जीत है। मोनाको स्थित चार्ल्स लेक्लर दूसरे स्थान पर रहा। हैमिल्टन की टीम के साथ ही फिनलैंड के वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? सही आंसर है शिखर धवन। शिखर धवन भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। शिखर धवन ने साल 2010 में अपने वनडे कैरियर का आगाज किया था। पिछले 11 सालों में भारत के लिए वनडे क्रिकेट में खेलते हुए धवन ने 143 मैचों की 140 पारियों में 6000 प्लस रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 17 शतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 143 रनों की पारी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जयनगर से किस देश की कुर्था के बीच रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया है? सही आंसर है नेपाल। भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 18 जुलाई 2021 को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया है। दोनों देशों के बीच 34.5 किलोमीटर लंबा यह रेलखंड पहला रेल संपर्क है। यह बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर को नेपाल के महोत्तरी जिले के कुर्था को जोड़ेगा। इसकी लागत 619 करोड़ रुपये है। जयनगर कुर्था रेल संपर्क भारत नेपाल मित्रता रेल परियोजना के तहत IRCON इरकोन बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF UNEP की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कितना प्रतिशत बाघ श्रृंखलाएं संरक्षित क्षेत्र से बाहर है? सही आंसर है 35%। WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 35% बाघ श्रृंखलाएं संरक्षित क्षेत्र से बाहर है और मानव पशु संघर्ष दुनिया की 75% से अधिक जंगली बिल्ली की प्रजातियों को प्रभावित करता है। रिपोर्ट सभी के लिए भविष्य मानव वन्यजीव या सह अस्तित्व के लिए एक आवश्यकता ने बढ़ती मानव वन्यजीव लड़ाई की जांच की और पाया कि समुद्री और स्थलीय संरक्षित क्षेत्र विश्व स्तर पर केवल 9.67% का आवरण है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर है हरियाणा।
हरियाणा सरकार जल्द ही एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शुरू करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने की योजना बना रही है और सरकार इस योजना पर तेजी से काम कर रही है। हरियाणा का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द इंडिया स्टोरी शीर्षक से एक नई पुस्तक लिखी है? सही आंसर है बिमला जालान। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमला जालान ने द इंडिया स्टोरी शीर्षक से एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए उदाहरण प्रदान करना है। उन्होंने इन नीतियों को लागू करने में शासन की भूमिका के बारे में बात करने के लिए अर्थव्यवस्था के मैट्रिक्स से परे आगे बढ़ाने से पहले से सीखने पर अंतरिक्ष प्रदान करने के लिए 1991 से 2019 तक भारत की आर्थिक नीतियों का पता लगाया है। उन्होंने इंडिया देन एंड नाउ, इंडिया अहेड किताबें भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईओए ने किसे भारत के ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में नामित किया है? सही आंसर है बीके सिन्हा। भारतीय ओलंपिक संघ ने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी वीके सिन्हा को नियुक्त किया है। वे 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो खेलों में सुरक्षा के साथ साथ देश के दल के प्रेस अताशे की दोहरी भूमिका निभाएंगे। सिन्हा हरियाणा के पूर्व डीजीपी और राष्ट्रपति के पुलिस पदक प्राप्तकर्ता भी हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? नारायण रामचंद्रन। भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना कब हुआ था? 1927। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का दूसरा क्लाउड रीजन लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर है गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड ने भारत और पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में ग्राहकों और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए दिल्ली एनसीआर में अपना नया क्लाउड क्षेत्र लॉन्च करने की घोषणा की है। नए क्षेत्र के साथ देश में काम करने वाले ग्राहकों को कम विलंबता और उनके क्लाउड आधारित वर्कलोड और डेटा उच्च प्रदर्शन लाभ होगा। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। इसका स्थापना कब हुआ था? 4 सितंबर 1998, कैलिफोर्निया। इसका संस्थापक कौन है? लैरी पेज। अब कल का रिवीजन कर लेते हैं 19 जुलाई का। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 18 जुलाई। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ के बशर अल असद ने चौथी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? सही आंसर है सीरिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार ने मिशन शक्ति को 453 करोड़ रुपए की कोविड सहायता की घोषणा की है? सही आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार ने बेंगलुरु चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ जम्मू रज्जू मार्ग परियोजना फंड का उद्घाटन किया है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार ने 158 समझौते ज्ञापनों को समाप्त कर दिया है? सही आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार ने एएसएपी योजना शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने वीजा वर्ल्ड वाइड के साथ नए क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए करार किया है? सही आंसर है आरबीएल बैंक। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर को कहाँ के क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? सही आंसर है उड़ीसा। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं इस वीडियो में।